तो आज हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने से पहले वी नीड टू नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। देखो ड्राइंग्स ना दो तरह की होती है एक होती है रेगुलर ड्राइंग और एक होती है आपकी इरेगुलर ड्राइंग। ठीक है, रेगुलर ड्राइंग क्या होती है, इसमें दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग शुड बी सेम, और सेकंड कंडीशन क्या है इसके अंदर, ये जो इसका इंटरवल है ना, इंटरवल ऑफ ईच ड्राइंग शुड बी सेम। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे अगर आप मंथली विड्रॉ कर रहे हो तो मंथली विड्रॉ होनी चाहिए वो, अगर आप क्वार्टरली कर रहे हो तो क्वार्टरली विड्रॉ होनी चाहिए, हाफ ईयरली कर रहे हो तो हाफ ईयरली होनी चाहिए। ठीक है, अब रेगुलर और इरेगुलर ड्राइंग, रेगुलर ड्राइंग में हमारे कितने केस बनते हैं, एक होता है मंथली का, एक होता है क्वार्टरली, एक होता है आपका हाफ ईयरली, एक होता है आपका मंथली अप टू 6 मंथ्स। बहुत सारे बन सकते हैं वैसे तो, एक बन सकता है आपका मंथली अप टू 9 मंथ्स। अब ये इसमें भी मंथली अप टू 6 मंथ में भी अप टू फर्स्ट 6 मंथ है, अप टू लास्ट 6 मंथ है, वो डिपेंड करता है ना। और इसमें अप टू फर्स्ट 9 मंथ है या लास्ट 9 मंथ है, वो डिपेंड करता है। तो ब्रॉडली ये चीज़ें हैं हमारी। इरेगुलर की बात बाद में करते हैं। अब मंथली ड्राइंग जो होती है उसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 12 करना होता है। इन सभी फ्रीक्वेंसीज़ को हमें कन्वर्ट करना होता है पर एनम में। ठीक है, तो ये मंथली ड्राइंग अगर एक बंदा करता है, एक पार्टनर करता है, तो उसको 12 से इंटू करना पड़ेगा। क्वार्टरली मतलब एक साल में 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, 4 से इंटू करना पड़ेगा। अप टू 6 मंथ में 6 से करना पड़ेगा, हाफ ईयरली में 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, अप टू 9 मंथ्स में 9 से करना पड़ेगा, एक्सेट्रा। अब इन सब में फिर फर्दर 3-3 केस होते हैं। अगर एक बंदा हर महीने ड्राइंग कर रहा है तो महीने में बिगिनिंग में कर रहा है, मिडिल में कर रहा है या एंड में कर रहा है। बेसिकली कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए ऐसा किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि या तो बिगिनिंग में विड्रॉ करेगा या मिडिल में करेगा या फिर एंड में करेगा। समझ में आया? तो अगर बिगिनिंग में विड्रॉ किया है या मिडिल में किया है या एंड में किया है तो हमारा एवरेज पीरियड क्या होगा। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो 6.5 मंथ्स का आपको एवरेज लेना है, मिड है तो 6 मंथ्स का आपको एवरेज लेना है, एंड है तो 5.5 मंथ्स का आपको एवरेज लेना है। ठीक है, क्वार्टरली वाले केस में भी अगर बिगिनिंग है तो आपको 7.5 मंथ्स का एवरेज लेना है, मिड है तो आपको 6 मंथ्स का एवरेज लेना है, और एंड है तो आपको 4.5 मंथ्स का एवरेज लेना है। ठीक है, बाकी पीछे लिखते हैं। हाफ ईयरली ड्राइंग में अगर बिगिनिंग है तो आप 9 मंथ्स का एवरेज लेंगे, मिड है तो आप 6 मंथ्स का लेंगे, और अगर एंड है तो आप 3 मंथ्स का एवरेज लेंगे। ठीक है भाई, अगर आपका मंथली अप टू 6 मंथ्स है, ये मान रहा हूँ अप टू लास्ट 6 मंथ्स, ठीक है, तो इसमें आपका बिगिनिंग है तो आप लेंगे 3.5 का, मिडल है तो आप लेंगे 3 मंथ्स का, और एंड है तो आप लेंगे 2.5 मंथ्स का। ठीक है, करना कैसे है मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लो क्वेश्चन में लिखा है ए ड्यू 10,000 रुपीज़ पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, नथिंग इज मेंशन हियर कि कैसे क्या चल रहा है इसमें, मतलब कैसे करना है, हमें किस मेथड से करना है, हमें खुद पहचानना है कि रेगुलर है या इरेगुलर है। तो एक तरीका तो क्या होगा करने का, 10,000 निकाल रहा है हर महीने वो, तो हर महीने से 10 निकाले तो हर महीने के अमाउंट पे अलग अलग टाइम पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ये ना 10 यहाँ निकाले, उसने 10 यहाँ निकाले, करते करते पूरे महीने में पूरे साल निकाला, या तो 10 बार निकालो और फिर उसका क्या करो, एडिशन करो, 12 इंटरेस्ट निकालो 12 बार और उनका एडिशन करो, तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम ये जो पीछे हमने सीखा ये शॉर्टकट मेथड था, ये एवरेज मेथड है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू एनुअल ड्राइंग, जो मैंने बताया पीछे आपको, उसको कन्वर्ट कर देते हैं 12 से इंटू करके, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय 6.5 मंथ्स। ठीक है, तो एनुअल ड्राइंग क्या होगी हमारी, 10,000 अगर पर मंथ निकाल रहा है वो, तो साल में कितना निकाला, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6.5 बाय 12। अभी आप कैलकुलेट कर लो, ये कैंसिल इससे हो गया, इससे कैंसिल हो गया, इसको लिख दो आप प्रॉपर 13 बाय 2, ये हो गया आपका 7,800। ठीक है, मैं बता भी देता हूँ कैसे आता है ये एवरेज पीरियड निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, इसका एवरेज। ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, उसके एवरेज को बोलते हैं एवरेज पीरियड। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने बताया आपको बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में मैंने क्या लिया था एवरेज टाइम, 6 मंथ्स लिया, 6.5 मंथ्स लिया था ना। देखो कैसे आया वो, ये हमारा एक साल है। जब वो बिगिनिंग में निकालेगा तो कब निकालेगा वो, पहली ड्राइंग हुई होगी 1 अप्रैल को और लास्ट हुई होगी 1 मार्च को। हम खड़े हैं 31 मार्च में, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करना है, हमें यहाँ पे हम बना रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो मुझे बताओ जो 1 अप्रैल में उसने पैसा निकाला है वो 31 मार्च तक कितने महीने यूज़ हुआ, 12 मंथ हुआ पूरे। और जो लास्ट ड्राइंग की है उसने कब की है, 1 मार्च को। 1 मार्च से 31 मार्च कितना टाइम होता है, 1 मंथ अपॉन 2। इससे काट दो उसको, बढ़ जाएगा ये नहीं, तो 13 बाय 2 आएगा, सॉल्व करोगे तो 6.5 मंथ्स आएगा। इसी तरह से आप बाकी की चीज़ें भी प्रूव कर लोगे। तो आज की वीडियो में इतना करते हैं, थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस कर लेना।